हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे रूट का जोड़, जो कि हमारा मैथ रूट का जोड़ इस प्रकार से है। इसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रूट कहते किसे हैं। तो ये जो चिन्ह दिख रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूट। इसका मान क्या होता है, 1/2। इसका मान क्या होता है, 1/2। कहीं अगर प्रश्न रहा √4, अगर बोला जाए कि रूट से इसको बाहर निकालना है, रूट से बाहर करना है, तो हम बनाएंगे इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। तो 4 जैसे है वैसे लिख देंगे। इस रूट का मान हम बताए 1/2, तो पावर में हो जाएगा 1/2। अब हम लोग आगे चलते हैं मैथ का सॉल्यूशन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 2√7 + 3√5। तो हम लोग सबसे पहले चीज देखेंगे रूट के अंदर सेम संख्या मिल रहा है कि नहीं। तो यह रूट के अंदर 7 है, रूट के अंदर 5 है। इसका मतलब हम इस तरीका से समझ सकते हैं। इसको समझ लेते हैं आम, इसको समझ लेते हैं अनार, इसको समझ लेते हैं आम, इसको समझ लेते हैं अनार। इसको मान लेते हैं, रूट को मान लेते हैं टोकरी, रूट को मान लेते हैं टोकरी। रूट को जब टोकरी मान लिए तो 2 टोकरी यहाँ आम है, यहाँ 3 टोकरी अनार है। तो दोनों को एक जगह हम मिला के रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो इसको क्या करेंगे, जब मिला के नहीं रखेंगे तो इसका क्या होगा, यही आंसर हमारा हो जाएगा। 2√7 + 3√5, इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला मैथ हमारा है 3√4 + 2√3। इससे पहले हम एक चीज और सीखते हैं, कहीं पे भी √4 रहे, जैसे √16 रहे, तो हम लोग इसको बाहर कैसे निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड तो सबको पता होगा। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 2 होगा। तो हम लोग जब रूट को हटाएंगे तो यहाँ 2 जोड़ा में से एक जोड़ा रहेगा, तो एक को हम बाहर निकाल देंगे। यहाँ 2 का कितना जोड़ा है, 1 जोड़ा है। तो 1 जोड़ा में जब रूट से बाहर निकलेंगे तो ये अकेला 2 आ जाएगा। यानी कि रूट के अंदर 2 गो था और रूट के बाहर निकला तो 1 हो गया। तो उसी तरीका से √16 का अगर हम निकालेंगे तो 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ऐसा करते हैं ना, 2 × 2 × 2 × 2, 16 हो गया। 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 1 जोड़ा में हमारा निकल गया 2 बाहर, 1 जोड़ा से फिर निकल गया 2 बाहर, 2 दूना 4। तो इस तरीका से अगर हमें पता रहेगा तो हम इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। सबसे पहले 3 है हमारा, 3 लिख देंगे। √4 को बाहर निकालते हैं तो 2 निकलता है। √4 को जब हम बाहर निकालेंगे रूट से तो क्या निकलेगा, 2। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह, 2 हमारा बाहर निकल गया, प्लस है प्लस दे दिए। अब 3 हम बाहर निकाल सकते हैं, 3 का अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलता, तो इसको जैसे है वैसे ही रख देंगे। 2 रूट यहाँ क्या हो जाएगा, 3। और जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तब 3 दूना 6 प्लस 2√3। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा टोकरी के अंदर मान लेते हैं आम है, और यहाँ पर क्या है समझ लेते हैं कुछ लीची वगैरह है, लेकिन टोकरी में नहीं है। तो अलग अलग फल है तो एक जगह मिला के हम लोग नहीं रख सकते हैं। ये समझने का सिर्फ तरीका है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर रूट के अंदर सेम नहीं मिले, जाति नहीं मिले, तो उसको क्या करेंगे, वही हम आंसर लिख देंगे। अब मैथ में हम चलते हैं 3 नंबर में। तो 3 नंबर हमारा क्या कहता है, देखो रूट के अंदर अलग अलग संख्या है, रूट के अंदर अलग अलग संख्या, लेकिन इसका सॉल्यूशन तो हम लोग कर सकते हैं। रूट को जब 4 √4 है तो इसको बाहर निकालेंगे तो 2 निकलेगा। इधर लिख सकते हैं 4√3 + 2, इसको बाहर निकालेंगे तो 2 × 2,
जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4√3, अब प्लस है प्लस, दो दूना 4। तो इसको हम सजा के इस तरीका से भी लिख सकते हैं, 4, यहाँ हम लिख सकते हैं 4 + 4√3, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब हमारा अगला मैथ जो की है इस प्रकार से, देखो रूट के अंदर यहाँ भी दो, रूट के अंदर यहाँ भी दो, सेम संख्या मिल रहा है, इसका मतलब टोकरी के अंदर यहाँ भी आम, टोकरी के अंदर यहाँ भी आम, दोनों को एक जगह क्या करेंगे, मिला के लिख देंगे। तो कुछ नहीं, तो यहाँ 1 टोकरी है और यहाँ कितना टोकरी है, 3 टोकरी है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 3 1 4। अब आम है तो रहेगा तो आम ही, तो टोकरी के अंदर क्या रहेगा, सेम चीज ही रहेगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखो यहाँ टोकरी के अंदर हमारा क्या है, 5 है, यानी कि सॉरी रूट के अंदर, टोकरी नहीं। अब यहाँ क्या है, √6 का क्या निकाल सकते हैं हम लोग, वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो लेकिन इसको हम तोड़ तो सकते हैं 2 × 3, लेकिन इसका भी नहीं निकलेगा, ना 2 का वर्गमूल निकलता है ना ही 3 का। तो अंदर में सेम संख्या नहीं रहने के कारण इसका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 3√5 + 2√6, इसका यही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है रूट के अंदर 18, रूट के अंदर 32। चाहे तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसे 2 टर्म में तोड़ सकते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो। तो 18 को हम लोग तोड़ सकते हैं, किसका वर्गमूल, जब हम लोग 18 को तोड़ेंगे तो हम लोग कर सकते हैं, जैसे 18 का इधर हम लोग तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड 18 का, तो यहाँ 9 दूना 18, फिर 3 तिहाई 9, तो हम लोग 9 × 2 कर सकते हैं। फिर क्या है, प्लस के चिन्ह है, प्लस के दे देंगे। 32 का वर्गमूल हम लोग तोड़ते हैं, तो 32 का जब हम वर्गमूल तोड़ेंगे तो 32 का जब हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 बार में लगाएंगे, 16 दूना 32, 2 बार में लगाएंगे 8 दूना 16, फिर 2 बार में लगाएंगे 4, 2 बार में फिर 2, तो हमारा यहाँ पर 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 2 जोड़ा और 1 2 क्या है, फालतू होता है, एक जोड़ा हो गया हमारा, 2 जोड़ा 1 फालतू है। तो हम सिखाए थे जोड़ा में से 1 को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ हमारा 9 है, तो 9 किसका वर्गमूल है, अगर हम 9 को तोड़ते हैं तो 3 × 3 टूटता, 3 × 3 टूटता, अगर हम इसको तोड़ देते तो 3 × 3 तोड़ सकते थे, 2 जोड़ा में से 1 बाहर, तो डायरेक्ट 9 का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं, वैसे भी 3 ही आएगा। और उसके बाद 2 का वर्गमूल नहीं टूटेगा, इसलिए रूट के अंदर ही क्या रहेगा, 2 रह जाएगा। प्लस है तो प्लस, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 2 जोड़ा बाहर निकाले, 1 2 बाहर निकला, 2 2 बाहर निकला, ये जो 2 हमारा इसका जोड़ा नहीं मिला, तो ये क्या रह गया, घर का अंदर ही, यानी घर का अंदर कहने का मतलब हुआ रूट के अंदर। तो यहाँ पर √2 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो 3√2 प्लस 2 दूना 4 √2, देखो यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, सेम संख्या मिल गया, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 3 7 √2 इसका हम लोग आंसर कह सकते हैं। अगला मैथ हमारा यहाँ पर दिया गया है 8, तो इसको हम चाहे तो 4 दूना 8 तोड़ सकते हैं, 4 का पूरी वर्गमूल निकलता है, यहाँ तोड़ सकते हैं, तो 4 × 2 8 निकल गया, प्लस है प्लस दे देंगे रूट के अंदर, इसको जब तोड़ेंगे तो 4 × 3 4 × 12, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका 2 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता तो रूट के अंदर ही रहेगा, प्लस इसका निकालेंगे तो 2 आई क्या रह जाएगा, अंदर ही रह जाएगा। रूट के अंदर सेम संख्या नहीं मिला, इसके चलते इसका आंसर 2√2 + 2√3 ही रह जाएगा।